मित्रों, जीवन में सुखी कैसे रहें। संसार का नाम है दुखालय। सभी प्रकार के सुख दुख में, सफलता असफलता में सम रहता है, वही मुझे प्रिय भगवान कहते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने इस वर्ष कहा, तुलसी इस संसार में सुख दोनों होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मुख का, मूर्ख काटे रोए। इस प्रकार स्पष्ट है, मनुष्य जीवन में सुख दुख दोनों ही क्रमशः आते रहते हैं। इसलिए जीवन को सुखी रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हम आस्तिक बने। हम अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी चिंता परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे निवेदन करें। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, इस बात पर हम विश्वास रखें। वो अपने शरणागत भक्त की अवश्य रक्षा करते हैं। माता पिता की सेवा करें। नंबर 2, माता पिता प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। माता पिता की उपेक्षा कर उन्हें दुख पहुँचाना धर्म है। सुनु जननी जो सोई सुत भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस वे, बसई अमर पतियन। ये भगवान माँ से कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है। तीसरा बात है, सुख दो तो सुख मिलेगा। संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि सुख देने वाले को सुख मिलता है, दुख देने वाले को दुख मिलता है। 4 वेद खट शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख होए। जो दोगे वही मिलेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इन सूक्तियों का पालन करना चाहिए। हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। सदैव संतुष्ट रहो। भगवान गीता में कहते हैं, संतोष ही परम सुख है। हमारे पास सब कुछ है, उसी संतोष रखना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी स्पष्ट कहा है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। अर्थात संतोष से बड़ा कोई सुख धन है ही नहीं। परिश्रमी और व्यक्ति अपने पुरुषार्थ अपने सीमित धन से संतोष रखता है। धैर्य रखो। विपत्ति में हर समय धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति काल में समय पाने पर धीरज रखो। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, हमेशा रहेंगी। अगर इन समस्याओं को डर कर तनावग्रस्त दुखी रहोगे तो हमारे जीवन में शांति नष्ट हो जाएगी। अतः हमें बुरे समय में धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। ईमानदारी का धन कमाओ, मितव्ययी बनो। धन जीवन के लिए कमाओ, न कि जीवन धन एकत्र करके कमा दो। जो व्यक्ति न स्वयं भी उपयोग करता है न दान देता है, वह धन तीसरी गति को प्राप्त होता है। महाभारत में कहा गया है, न वित्तेण तर्पणे मनुष्य। मनुष्य की तरफ धन से नहीं, अधिक धन के संग्रह से अपना सुख प्रशांत नष्ट कर देती है। अधिक धन को विष मद भी कहा गया है, क्योंकि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकताधिकाय। आप मनुष्य को कि सुख शांति नष्ट हो जाती है। बुरे समय में बचत अवश्य करे, परंतु जीवन के मूल मंत्र हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ रहें, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। कोई भी मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करते सुखी रह सकता है। शारीरिक मानसिक रूप से हमेशा सक्रिय रहें। प्रेम, भ्रमण, संगीत, बागवानी, खेल, पाठन, चित्रकारी आदि रुचि में भाग लेकर हम अपने को व्यस्त कर सकते हैं। क्योंकि
पहला सुख निरोगी काया। आप धनवान हैं, करोड़ों की संपत्ति स्वामी, परंतु आपके पास रोग ग्रसित हैं तो आप सुखी नहीं। आप सदा स्वस्थ रहिए, आशावादी रहिए। हमें आशावादी रहना चाहिए, उज्जवल भविष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर सफलता प्राप्त करने चाहिए। आशा जवानी प्रतीक है, निराशा बुढ़ापे को प्रतीक है। मन के हारे सब हार है, मन के जीते जीत, भूलो और क्षमा कर दो। पारिवारिक जीवन में परिजनों, मित्रों, संबंधियों से परिवार में कभी मतभेद हो जाते हैं तो उन्हें उनकी अपनी बातों को भूल जाना चाहिए, उन्हें क्षमा करना सर्वोत्तम है। क्षमा कर देने पर शांति का अनुभव होता है, परस्पर प्रेम की भावना बढ़ती है, संबंधों में निकटता आती है। अपनी गलतियों पर क्षमा मांगने पर संकोच न करें, परोपकारी करना चाहिए। दूसरों की मदद करने में पीछे न रहें। तन मन धन से अपाहिज, रोगी यथाशक्ति मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें। धर्म करना परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पालन करें। परोपकाराय पूर्णाय, ऐसा हमको सीखना चाहिए। दूसरों की भलाई करना, सुख देना पुण्य कार्य है। अतएव पीड़ितों की निस्वार्थ मदद करें। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का सिद्धांत है। हम लोग इस पालन करें तो हम अपने जीवन को सुखी रख सकता है। और गाए जगीत मिलन के तू राम भजन के, नहीं तो पछताना है। राम भजन कर तू दीवाना, तब पावेगा कल। 4 दिनन का ये जीवन है, जावे प्राण निकल। सब काम यतन के, हरि दर्शन के, नहीं तो पछताना है। गाए जमीत गीत मिलन के, तो राम भजन